a round of applause. Can we have a round of applause? जी, आज मुंबई जीपीओ में हमने एक पत्र उत्सव, मुंबई पत्र उत्सव रखा 2024, इंग्लिश में मुंबई लेटर फेस्ट। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एक पुराने ज़माने में बहुत ही कॉमन चीज़ थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि लोग अपने जानने वालों को संपर्क करें जो दूर हैं पत्र लिखकर, और जिसमें वो एक तरीके की कला थी, उसको दोबारा से एक तरीके से फाइलअप देना, एक उजागर करना, उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये खासकर हमारे आज के कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए और उनका एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें एक टॉपिक रखा गया है, द जॉय ऑफ राइटिंग इन डिजिटल इंडिया। मतलब डिजिटल लैंडस्केप में तो हम सभी लोग रहते हैं, लेकिन वो एक उद्देश्य था कि बच्चे अपने माइंड और हाथ के बीच में जो कनेक्शन है उसको एक अपने इमोशंस के लिए। सर डिजिटल पोस्ट कार्ड तो खैर अभी भी आम आदमी का एक माध्यम है, उसका वो कहीं भी पहुंच जाता है। पूरे देश में 50 पैसे में 1 रुपये में पोस्ट कार्ड चला जाता है, और एक शॉर्ट मैसेज का एक तरीका है। और जैसा कि हमारे मेंबर मैडम मंजू कुमार जी भी आई थी, वो कह रही थी वो एक परमानेंट चीज़ है, एक चिट्ठी परमानेंट चीज़ है। वो उसको आप कभी 10 बार सोचेंगे उसको फाड़ने में, जबकि ईमेल को या किसी मैसेज को डिलीट करने में कुछ नहीं होता। तो ये एक ह्यूमैनिटी को वापस लाने का एक एफर्ट था। आज साथ साथ हमने एक अगले महीने जनवरी 22 से 25 हम महाराष्ट्र का एक स्टेट स्टैम्प एग्जीबिशन रख रहे हैं, फिलैटलिक एग्जीबिशन महाफ्लेक्स। तो इसका एक मैस्कॉट बना था जो इस राज्य का बहुत ही लोकप्रिय स्क्विरल, जिसको गिलहरी कहते हैं, शेकरू, उसको भी यहाँ पे रिलीज़ किया गया। साथ साथ एक स्पेशल कैंसिलेशन भी हुआ। और पूरे देश में विश्व प्रसिद्ध जो लेखक श्री मंगेश मधु कार्निकर, उन्होंने भी सबको अपने ज्ञान से बताया कि चिट्ठी लिखना कितना आवश्यक है एक व्यक्ति के ग्रोथ के लिए। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। एक फिल्म निदेशक श्री शिवेंद्र सिंह दुर्गपुर की हमारे साथ बीच में उपस्थित थे। और अभी सारा वो पत्र लिखने का काम है वो चालू हो रहा है, और हम लोग सबको बहुत अच्छी प्राइजेस भी देंगे और नेशनल लेवल पे भी प्राइजेस दिए जाएंगे। सर डिजिटल इंडिया में इस समय पत्र को क्यों लाइक करेगा सर? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में डिजिटल क्रांति आई है। उस क्रांति के चलते लोग पर्सनल चिट्ठी बिल्कुल नहीं लिखते। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छी बात नहीं है। पर्सनल चिट्ठियाँ अगर लिखेंगे तो उनका एक उस चीज़ के साथ एक इमोशन ज़रूर कम्युनिकेट होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की विचार अलग है, हर व्यक्ति की हैंड राइटिंग अलग है।
तो वो पत्र में वो हैंड राइटिंग और उस व्यक्ति का एक हमेशा का एक मेमोरी रहता है। यही डिजिटल इंडिया का एक ये रहेगा एक इम्पोर्टेंस। और बाकी जो है, जो आपने सवाल पूछा ना, असली जवाब बच्चे देंगे जब वो अपना पत्र इस कॉम्पिटिशन में डालते हैं। तो क्या आपने कभी लिखा था? मैंने पत्र तो लिखे हैं, और लेकिन आजकल सरकारी पत्र ज़्यादा लिखते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, पर्सनल लेटर्स काफ़ी दिन हो गए नहीं लिखे। बात बिल्कुल सही है, हम सभी लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जनहित में भी जनता की लिस्ट ऐसी कुछ बात होगी? बिल्कुल, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल स्कूलों में एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है ढाई अखर प्रतियोगिता। ढाई अखर मतलब चिट्ठी लिखने की एक प्रक्रिया। ये पिछले 10 साल से चल रही है, और हर साल ये इसका एक नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, उनका भी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन है। बेसिक आइडिया है कि लोगों को लिखने की, जो पर्सनल चिट्ठियाँ लिखने की आदत डालने की, साथ साथ फिलैटरी जो स्टैम्प साथ में लगाते हैं चिट्ठी जब भेजते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत अच्छी आई थिंक मैडम आप कह रही थी कि उससे आदमी डिटॉक्सिफाई होता है विद योर सेल्फ, व्हेन यू आर विद द सेल्फ, विद द प्रेजेंट। ये जो छोटी हॉबीज़ होती हैं, आप एकदम अपने दायरे में आ जाते हैं बाहर की नॉइज़ से। इसके वैसे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैडम आपसे सवाल है, जब एक मिनट मैडम जब उस समय आप पहले ज़माने में जो पत्र लिखा जाता था, उस समय क्या फीलिंग होती थी लोगों को, और कैसे समझा पाते थे? बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि जब आप अपने हाथ से पत्र लिखते हैं तो आप अपनी अभिव्यक्ति अपने अनुसार करते हैं। पहले तो जैसे कि मैंने इसमें भी बोला था कि आप कैसे शुरुआत करते हैं। आप सब कुशल हैं, आशा करते हैं आप सब कुशल हैं। लास्ट में लिखते थे कि आपकी शुभचिंतक या आपका प्यारा, काइंड ऑफ अ कनेक्शन इज देयर, फीलिंग्स वर देयर, इमोशंस वर देयर, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अमिताभ जी ने बताया कि उसको, क्योंकि वो फीलिंग भले ही दिख नहीं रही हो मगर उस पत्र में होती थी, तो आप उसे फाड़ नहीं पाते थे। मगर जितने हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड से जुड़े हो गए हैं। इट्स मोर मैकेनिकल थिंग। ईमेल होती है, उसमें आप रिस्पेक्टेड या हाई करके सीधे अपनी बात पर पहुंच जाते हैं। जो एक स्टोरी बिल्डिंग होती थी पत्र में, कि आप अपनी बात कहने से पहले उसको बिल्डअप करते थे, एक क्रिएटिविटी आती थी। फिर आप जब लिखते हैं तो किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे ना, वो एक आर्ट होती थी। तो वो चीज़ जो है ना, वो विलुप्त होती जा रही है। वी वांटेड कि चिल्ड्रन should know the creativity of writing letter, how to express their feelings in the letter, और वो कैसे दूसरे आदमी तक पहुंचा सकते। आप लोगों ने भी कई अपने लेटर रिसीव किए होंगे, लेकिन उसमें ज़रूरी तो नहीं था कि वीडियो कॉल से ही सब कुछ पता लगता था, बट उस लेटर से आपको सामने भेजने वाले की फीलिंग बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग जाता। क्या रिटर्न फिर आने चाहिए लेटर? देखिए, आना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्ट, इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, इट इज़ अ क्रिएटिविटी। और जब आप लेटर लिखते हैं तो 1-2 घंटे, जो आधे घंटे से ही आप जो है अपने को विचार करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। तब आप दुनिया को भूल के जिस बात को वो कहना चाहते हैं, आपका सारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर होता है। और आज के लिए जिस तरह का माहौल है और जितनी डिस्ट्रप्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर बच्चे या जो भी है, मैं तो बड़ों को भी कहूँगी, अगर आधा 1 घंटा, हफ्ता 1.5 हफ्ते में अगर आप निकालेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी में। थैंक यू मैम। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।